सभी को वॉइस क्लियर आ रही है बेटा? यस सर। ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पीएन जंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक देखी थी, है ना? और उसका एक्सपेरिमेंट भी किया था उसकी कैरेक्टरिस्टिक हमने वर्चुअल लैब में। राइट, तो सभी लोगों ने अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करके उसको गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दिया? यस सर। यस सर। तो पहले अभी हम लोग नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जिसमें हम लोग जो हमारा पीएन जंक्शन है उसकी एक एप्लीकेशन है, कैसे वो रेक्टिफायर की तरह से कैसे काम करता है, उसको आज कंप्लीट करेंगे। एंड देन उसके बाद जब एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो वाइवा होगा, ठीक है? सर ये शायद दूसरे ग्रुप में आ गया। हाँ बेटा, सर शारिक सर, ये शायद सर C21 की है ना, से C22 का है। हाँ बेटा, ये सिविल 21 का ग्रुप है बेटा, सिविल 21 वाले ही यहाँ रहेंगे, ठीक है? 22 का अगर कोई है तो शारिक दूसरी है तुम्हारी लैब यार, C22। तो जो पीएन जंक्शन का हमें जो दूसरा एक्सपेरिमेंट करना है वो क्या है कि कैसे हम लोग पीएन जंक्शन की हेल्प से हम लोग रेक्टिफायर कैसे बना सकते हैं, ठीक? तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग एक्सपेरिमेंट देखेंगे कि कैसे हम उसमें फुल वेव रेक्टिफायर बना सकते हैं, कैसे हम हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक? इन जनरल फर्स्ट थिंग हमें ये समझनी है कि इन रेक्टिफायर का हम यूज हम बेसिकली पावर सप्लाई बनाने में करते हैं। मीनिंग पावर सप्लाई मीनिंग कि अगर कहीं पे हमें अल्टरनेटिंग करंट अवेलेबल है, ठीक, और उस अल्टरनेटिंग करंट को हमें डीसी करंट में चेंज करना है,
डायरेक्ट करंट में चेंज करना है, यानी हमें अपनी घर की लाइट से अगर हमें अपनी बैटरी को चार्ज करना है, तो वहां पे हम बीच में यहाँ पे जो सर्किट लगाएंगे उसको हम क्या बोलते हैं, पावर सप्लाई। और उसी पावर सप्लाई का एक कंपोनेंट या एक इंग्रेडिएंट है तुम्हारा रेक्टिफायर। ठीक, इन जनरल फॉर अ लेमैन जिसको बहुत सर्किट्स की नॉलेज नहीं है, उसके लिए ये है कि भाई रेक्टिफायर क्या काम करता है, एसी से डीसी को कन्वर्ट करता है। बट ऐसा नहीं है कि रेक्टिफायर केवल एसी को सीधा डीसी में कन्वर्ट कर देता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि रेक्टिफायर के बाद हमें एक फिल्टर सर्किट भी लगाना पड़ता है। वो क्या करता है, वो फिल्टर सर्किट क्या करता है, उस डीसी को प्रॉपर डीसी में कन्वर्ट करता है। मीनिंग वैसे कि अगर हम सर्किट पर ना जाके एक ब्लैक बॉक्स ले लें, ठीक, जिसको हम कह रहे हैं कि ये रेक्टिफायर, ठीक। अब इसके इनपुट पे हमने कोई अल्टरनेटिंग करंट यानी एक साइनोसॉइडल वेव इनपुट में सेंड की, तो ये जो आउटपुट देगा ना, वो कुछ इस तरह के आउटपुट होंगे। या तो रेक्टिफायर इस तरह का आउटपुट देगा, और या फिर वो इस तरह का आउटपुट देगा। ठीक, जब इस रेक्टिफायर से होके जब ये अल्टरनेटिंग करंट इसको पास करते हुए यहाँ आएगी, तो यहाँ जो आउटपुट मिलेगा या तो इस फॉर्म में मिलेगा या इस फॉर्म में। और हम क्लियरली जानते हैं कि भाई जो डायरेक्ट करंट होती है उसको हमने देखा है कि भाई एक कांस्टेंट 5 वोल्ट की या 10 वोल्ट की, ठीक, यहाँ पे हम ए वोल्ट दे रहे हैं, किसी कांस्टेंट वोल्टेज की एक कांस्टेंट करंट या कांस्टेंट वोल्टेज होता है जिसको हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। क्या ये दोनों तुम्हारी डायरेक्ट करंट है? तो देखो, फर्स्ट थिंग ये क्लियर करो कि डायरेक्ट करंट या डायरेक्ट वोल्टेज हम कहते किसको। जब भी किसी सिग्नल की बात हो रही है, चाहे वो साइनोसॉइडल सिग्नल हो, स्क्वायर वेव सिग्नल हो, कोई भी सिग्नल हो, अगर उस सिग्नल का आप एवरेज फाइंड आउट करो, ठीक, एवरेज फाइंड आउट अगर कर रहे हो, जैसे आपने ये फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, 1/t 0 to t xt dt, ये तुम्हारा किसी भी सिग्नल का xt का एवरेज फाइंड आउट करने की का फॉर्मूला है। ठीक, अगर तुमने सिग्नल का एवरेज फाइंड आउट किया और वो एवरेज एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, ठीक, दैट मींस उस सिग्नल के अंदर कुछ ना कुछ डीसी पार्ट है। और इन केस अगर ये एवरेज वैल्यू 0 आ रही है, अगर ये एवरेज वैल्यू 0 आ रही है, दैट मींस उस सिग्नल के अंदर डीसी पार्ट 0 है, वहां पे कोई भी डीसी पार्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और इसी तरीके से जब ये पता करना हो कि भाई कोई सिग्नल में एसी अल्टरनेटिंग करंट का पार्ट है या नहीं है, तो उसके लिए हम चेक करेंगे, सिंपल सा एक पहला पॉइंट ये है कि भाई अगर सिग्नल पीरियोडिक है और सिग्नल ऑसिलेट कर रहा है जीरो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में, ठीक, तो वो सिग्नल तुम्हारा क्या कहलाएगा, अगर ऑसिलेशंस हो रहे हैं, दैट मींस उसके पास कहीं ना कहीं अल्टरनेटिंग करंट का कुछ पार्ट है। तो हमें पता है कि जब हम साइनोसॉइडल वेव बनाते तो इतनी है, लेकिन एग्जैक्टली अगर देखें हम, तो हमारी साइनोसॉइडल वेव कुछ इस तरह से होती है, इधर इधर बढ़ती हुई और इधर ये ऐसे बढ़ती है, ठीक, इधर प्लस इंफिनिटी तक जा सकती है और इधर माइनस इंफिनिटी तक जा सकती है। जैसे इसको हमने xt से डिनोट किया। और जब इसका रेक्टिफिकेशन होता है तब भी जो आउटपुट आएगा वो भी ऐसा नहीं है केवल इसी पार्ट में आएगा, यहाँ पर भी तुम्हें वैसे ही हाफ वेव दिखाई देगी। ठीक, ये भी माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी के बीच होती है। सिमिलरली ये वाला जो है, ये भी तुम्हारा पीरियोडिक सिग्नल है, और इधर माइनस इंफिनिटी तक और इधर प्लस इंफिनिटी तक दिखाई देगा। तो भाई ये रेक्टिफायर ने जो आउटपुट दिया, उसने एक्चुअल में आउटपुट दिया क्यों, क्या? ठीक, हम तो ये एक चीज कह रहे हैं कि भाई रेक्टिफायर हमारा डीसी नहीं देता। क्यों? ठीक, केवल डीसी नहीं देता, ये नहीं कह सकते हम कि वो डीसी नहीं प्रोवाइड करता, हम ये कह रहे हैं कि वो केवल डीसी नहीं देता। देखो, ये जो आउटपुट तुम्हें मिला है, इसमें
कुछ पार्ट एसी का भी है और कुछ पार्ट डीसी का भी है, कुछ पार्ट अल्टरनेटिंग करंट भी है और कुछ पार्ट डायरेक्ट करंट का भी है। ठीक, दोनों ही चीजें यहाँ पे अवेलेबल रहती है। और जब इस वाले रेक्टिफायर के आउटपुट को जब तुम फिल्टर से पास कराते हो तो फिल्टर क्या करता है, इस अल्टरनेटिंग करंट के कंपोनेंट को ब्लॉक कर देता है और इस डीसी करंट के कंपोनेंट को पास होने देता है। इतनी बात में किसी को कोई डाउट? ठीक, तो हमें यहाँ पे पॉइंट क्या एक ये क्या रखना है कि भाई जो हमारा रेक्टिफायर है वो एसी करंट को या एसी वोल्टेज को एक ऐसे सिग्नल में चेंज करता है जिसमें कुछ पार्ट एसी का भी होता है, कुछ पार्ट डीसी का भी होता है। इसी वजह से इसको हम बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी, इसको हम बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी। और इसको जब हम फिल्टर से पास कराते हैं तो आउटपुट में हमें प्योर डीसी मिल जाती है। क्लियर? अब ये जो रेक्टिफायर है वो हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक फुल वेव रेक्टिफायर, दूसरा हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक, जब हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करोगे तो ये तुम्हें आउटपुट देगा। देखो यहाँ पे हमने तुम्हें फुल आउटपुट दिखाया है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक। आगे जितनी भी हम बात करेंगे आउटपुट वहां पे फुल ही है, बट हम केवल विद इन अ टाइम पीरियड बात कर रहे हैं। ठीक है, एक सॉरी ये टी टाइम हो गया, ये t/2। तो हम कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए उस सिग्नल को देख रहे हैं। ठीक, ऐसा बिल्कुल नहीं है आउटपुट हर बार इनपुट यही जा रहा होगा, ऐसे माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी का के बीच वाला, और आउटपुट जो आ रहा होगा वो भी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में एक पीरियोडिक सिग्नल आउटपुट में आ रहा होगा। लेकिन हम बार बार इस पूरे को ड्रॉ करने की बजाय हम उसको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक? तो ये वाला जो आउटपुट मिला था ना, पहला वाला, ये तुम्हारा आउटपुट मिलेगा हाफ वेव रेक्टिफायर की वजह से। ये कर क्या रहा है, जब इसको हमने एक ये साइनोसॉइडल वेव दी, ठीक, टी टाइम पीरियड की साइनोसॉइडल वेव है, ठीक, ये t/2, टोटल ये कितना है 3t/2। हम केवल इतने टाइम इंस्टेंट के लिए देख रहे हैं, बाकी हमें पता है कि वो है, लेकिन अभी हम उस चीज को कंसीडर नहीं करके चल रहे हैं ताकि हम अपना थोड़ा सा इजिली चीजों को ड्रॉ कर पाए और इजिली एक्सप्लेन कर पाए। ठीक, तो अब ये जो हाफ वेव रेक्टिफायर है, ठीक, ये करेगा क्या, एक पॉजिटिव हाफ को पास कराएगा और दूसरे नेगेटिव हाफ को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर का मतलब क्या है, जो साइनोसॉइडल वेव में एक हाफ पॉजिटिव हाफ है और एक जो नेगेटिव हाफ है, उसमें से किसी एक को पास करो और दूसरे को ब्लॉक कर दो। अब ऐसा करने का रीजन क्या है, तो देखो हमने तुम्हें बताया कि अगर किसी सिग्नल में उस सिग्नल की एवरेज वैल्यू 0 है, ठीक, अगर किसी सिग्नल की एवरेज वैल्यू 0 है तो उस सिग्नल के अंदर कुछ भी एसी पार्ट एग्जिस्ट सॉरी कुछ भी डीसी पार्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब ध्यान से देखो, हम काफी पहले पढ़ के आए कि किसी सिग्नल का अगर इंटीग्रेशन कर रहे हो, दैट मीन्स कर क्या रहे हो कि अगर उस सिग्नल का टाइम एक्सिस पे ग्राफ बनाओ और उस ग्राफ का एरिया फाइंड आउट कर लो, उस ग्राफ का एरिया फाइंड आउट कर लो, तो वो एरिया उसी इंटीग्रेशन के बराबर आता है। इंटीग्रेशन का मतलब ही यही है, किसी पर्टिकुलर टाइम में अगर इंटीग्रेशन कर रहे हो तो उसका मतलब ही यही है कि भाई उस सिग्नल का या उस फंक्शन का तुम क्या फाइंड कर रहे हो, एरिया फाइंड आउट कर रहे हो। अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं 0 to t xt dt, यानी सिग्नल xt को इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 to t के बीच में, तो हम कर क्या रहे हैं, 0 से t के बीच में इस टाइम पीरियड में हम इस xt का एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं।
अब यहां देखो अपने सिग्नल, ये 0 है, ये ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ, फर्स्ट साइकिल कंप्लीट हुआ, तो ये टी है। तो इतने एरिया में, यानी इस पार्ट का और इस पार्ट का, ये जो कवर कर रहा है जिस पार्ट को, उसका एरिया हम बेसिकली फाइंड आउट कर रहे हैं जब हम ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं। और एक चीज याद रखना, जब हम साइनोसॉइडल वेव की बात करते हैं तो उसका पॉजिटिव हाफ यानी ये एरिया और नेगेटिव हाफ यानी कि ये एरिया, दोनों एरिया आपस में इक्वल होते हैं। ठीक, दोनों इक्वल और अपोजिट होते हैं। दैट इज वाई अगर हम किसी भी वेव, जो साइनोसॉइडल वेव है, यानी 0 to t cos t dt करेंगे, ठीक, जहां पे t क्या है, टाइम पीरियड ऑफ सिग्नल, मतलब इस साइनोसॉइडल सिग्नल का जो टाइम पीरियड है वो t है। तो अब इसका जो इंटीग्रेशन करोगे तो वो आएगा 0। क्यों? क्योंकि इसका फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ दोनों एरिया इक्वल और अपोजिट है, और जब उस एरिया को ऐड करोगे तो वो इक्वल क्या दे देंगे, 0। तभी अगर इस अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0। और ये एवरेज वैल्यू 0 है, ये क्या बता रही है कि भाई ये जो सिग्नल xt तुमने लिया है ये प्योर एसी करंट है, इसमें डीसी का कोई पार्ट नहीं। ठीक, तो हम जब रेक्टिफायर लगा रहे हैं तो हो क्या रहा है कि वो इस पार्ट को पास कर रहा है और ये वाले पार्ट को ब्लॉक कर दे रहा है, और आउटपुट हमें क्या मिलता है, ये लेट्स से ये t/2 है, ये 0 है, t/2 है, ये 3t/2 है, और ये 2t, सॉरी ये हमारा t/2 है, ये t है, ये 3t/2। ठीक, 0 t/2 t, और ये क्या है 3t/2। ठीक, अब ये क्या करेगा हाफ वेव रेक्टिफायर, पॉजिटिव हाफ को पास कराएगा और नेगेटिव हाफ को ब्लॉक कर देगा। मीनिंग पॉजिटिव हाफ में तुम्हें 0 से t/2 तक आउटपुट मिलेगा, और कैसा आउटपुट मिलेगा, इनपुट के ही बराबर मिलेगा। और t/2 से t टाइम के लिए आउटपुट को 0 कर देगा। अगेन t से 3t/2 तक फिर से आउटपुट देगा, अगेन 3t/2 से 2t तक आउटपुट को 0 कर देगा। मीनिंग क्या कह रहा है ये हाफ वेव रेक्टिफायर, पॉजिटिव हाफ को पास कर रहा है, नेगेटिव हाफ को 0 कर रहा है। अब क्लियरली इस वेव को हम देख के कह सकते हैं कि भाई इसकी कुछ ना कुछ डीसी वैल्यू होगी, कुछ कांस्टेंट डीसी वैल्यू इसकी होगी। मीनिंग अब इसका एवरेज निकालोगे तो कुछ ना कुछ इसकी डीसी वैल्यू होगी। ठीक, और इसकी डीसी वैल्यू अगर इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वीएम हो, ठीक, तो इसका डीसी वैल्यू कितना होगा, Vm/2। ठीक, अभी आगे चल के देखेंगे। आई गेस बेसिक इलेक्ट्रिकल हम लोग आप लोग पढ़ चुके हो ना। यस सर। हाँ, तो उसमें एवरेज और रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज निकालना ये आपको आता है। हाँ कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक, तो इस तरीके से तुम्हारा हाफ वेव रेक्टिफायर जो है वो क्या काम करता है, या तो पॉजिटिव हाफ को पास करेगा और नेगेटिव हाफ को ब्लॉक करेगा, या इसका जस्ट अपोजिट, मतलब पॉजिटिव हाफ को ब्लॉक कर रहा है और नेगेटिव हाफ को पास कर रहा है, पॉजिटिव हाफ को ब्लॉक कर रहा है, नेगेटिव हाफ को पास कर रहा है।
तो ये दो तरीके के आउटपुट आ सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि जो तुमने सर्किट बनाया है उसमें डायोड की डायरेक्शन कैसे रखी है। ठीक, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या काम कर रहा है, किस तरह से काम कर रहा है, इसमें किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो अभी हम चैट बॉक्स में सभी को लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं वर्चुअल लैब का। ठीक, इसको ओपन करो, तुम्हें कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी जैसे हमारी स्क्रीन यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओपन हुआ? यस सर। यस सर। यहाँ पर भी वही थ्योरी गिवन है। ठीक है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ी कि रेक्टिफायर काम क्या करता है, रेक्टिफायर काम कैसे करता है। ठीक, ये सारी चीजें एक बार थ्योरी चाहो तुम पढ़ सकते हो। ठीक, अगर उसके बाद कोई डाउट होता है तो वो डाउट भी क्लियर कर सकते हो। ठीक, नाउ अभी तक हम लोगों ने जो थ्योरी पढ़ी उसमें हमने हाफ वेव रेक्टिफायर को एक ब्लॉक की तरह, एक ब्लैक बॉक्स की तरह तुम्हारे सामने शो किया। अभी हम लोगों ने सर्किट की बात नहीं की। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि भाई ये हाफ वेव रेक्टिफायर बनता कैसे है। हाँ, और बनता कैसे और ये भाई कैसे ब्लॉक कर लेता है। तो देखो, हाफ वेव रेक्टिफायर बनता है, उसमें एक डायोड लगाओ। इनपुट में तुम यहाँ पे एसी वोल्टेज दोगे, तो एसी वोल्टेज को भी हम शो कर देते हैं, ऐसे ही एसी करंट शो करते हैं। ठीक, और इस डायोड के का जो आउटपुट आ रहा है उसको हम कलेक्ट करने के लिए या उसको देखने के लिए हम यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा रहे हैं। इस रजिस्टर के अक्रॉस हम अपना आउटपुट देखेंगे। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, हमने सिंपली क्या किया, एक डायोड लगाया है, उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। इस रेजिस्टेंस पे हम आउटपुट देखेंगे। बेसिकली इस रेजिस्टेंस का जो आउटपुट आएगा उसको हम सीआरओ, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप पे रीड करेंगे। देखो याद रखना, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक, जिसकी हेल्प से तुम क्या करते हो, कोई भी आउटपुट वेवफॉर्म अगर तुम्हें देखनी है, ठीक, तो वो तुम उसके हेल्प से डिस्प्ले करा के देखते हो, चाहे वो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप हो या डिजिटल ऑसिलोस्कोप हो, दोनों ही का काम एक ही होता है ना। अब देखो, यहाँ पे हमने एक साइनोसॉइडल वेव दी है, एक अल्टरनेटिंग करंट। वो कुछ इस तरह से बिहेवियर होगा उसको, कुछ टाइम के लिए पॉजिटिव, कुछ टाइम के लिए नेगेटिव। 0 से t टाइम के लिए पॉजिटिव, और t से t बाई सॉरी 0 से t बाई 2 के लिए पॉजिटिव, और 0 से t बाई 2 से t के लिए नेगेटिव। ये मेरी अल्टरनेटिंग करंट है। ठीक, यहाँ पे पॉजिटिव हाफ है और ये नेगेटिव हाफ। अब सोचो, जैसे ही हमने इस सप्लाई का बटन ऑन किया, पहले आएगा ये पॉजिटिव हाफ। ठीक, पहले आएगा ये पॉजिटिव हाफ। यहां हमने अज्यूम किया है
कि डायोड जो है हमारा वो आइडियल है। अच्छा, आइडियल डायोड जब फॉरवर्ड बायस होता है तो किस तरह का बिहेवियर देता है? आई गेस अब तक सभी लोग थ्योरी में इस चीज को पढ़ चुके होंगे। आइडियल डायोड डायोड में मैं आपसे वोल्टेज आपसे जानना चाह रहे हैं कि आइडियल डायोड। अच्छा, एक मिनट सर क्लोज स्विच जैसा। हम बताते हैं थोड़ा सा, तो शायद याद आएगा तुमको। जब हम आइडियल डायोड की बात करते हैं और आइडियल डायोड को अगर हमने फॉरवर्ड बायस किया तो हम ये मान के चलते हैं कि फॉरवर्ड बायस है, दैट मींस ये रेजिस्टेंस 0 शो करेगा और हम इसको एक शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसा कुछ पढ़ा है कहीं? यस सर। इसी तरीके से रिवर्स बायस में तुम डायोड को किस चीज से रिप्लेस कर सकते हो? ओपन सर। ओपन सर्किट से। ठीक से, ये शॉर्ट सर्किट, ये ओपन। ठीक, तो अपना जो यहाँ वाला डायोड है, लेट्स इसको कुछ नाम भी दे देते हैं, D1। ये जो अपना डायोड है, जब इसको पॉजिटिव हाफ मिलेगा, ठीक, हमने जो ये बैटरी लगाई है इसकी पोलरिटीज इनिशियली हमने इस तरह से रखी हुई। ठीक, जब हमने कनेक्शन किया था अपनी बैटरी का तो यहाँ पे इसको पॉजिटिव रखा था, इसको नेगेटिव रखा था। ना, जब जैसे ही हम सप्लाई देंगे, ठीक, सप्लाई में जब पॉजिटिव हाफ आएगा तो क्योंकि पॉजिटिव हाफ है तो जो जो पोलरिटीज हमने दी हैं वही पोलरिटीज बनी रहेंगी, यानी इधर पॉजिटिव नजर आएगा, यहाँ पे नेगेटिव नजर आएगा। ये डायोड का पी साइड है, ये डायोड का एन साइड है। ठीक, तो जो पॉजिटिव वाला पी से कनेक्ट हुआ, मीनिंग 0 से t/2 टाइम के लिए, t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू t/2 तक, इस टाइम पीरियड में डायोड तुम्हारा ऑन रहेगा या फॉरवर्ड बायस रहेगा। तब हम डायोड को क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं शॉर्ट सर्किट से। ठीक, डायोड को हमने रिप्लेस कर दिया शॉर्ट सर्किट से। अब यहां से जो करंट आ रही होगी अल्टरनेटिंग, वो यहाँ पे ऐसे आ जाएगी। लेट्स से हमने कहा है ये करंट आई, वो आराम से यहाँ तक ऐसे इस रेजिस्टेंस से होते हुए वापस अपना ये साइकिल कंप्लीट कर देंगे। अब हमें पता है भाई, जब कोई करंट इस रेजिस्टेंस से गुजर के जाएगी तो इस रेजिस्टेंस में कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। वही वोल्टेज ड्रॉप हमारा क्या होगा? आउटपुट वोल्टेज। वो किसके बराबर होगा? आर इंटू ये जो करंट आई जनरेट हुई। अब हमें ये बताओ कि अगर ये इसका इनपुट वोल्टेज हमने वी इन बता दिया, ठीक, तो जो ये करंट है आई, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो 0। रुक जाओ, शायद कोई कंफ्यूजन हुआ, इसको भी हटा दो, इसको। अब I बताओ, इक्वल टू V इन अपॉन R माइनस का V आउट अपॉन R वी इन अपॉन आर माइनस V आउट अपॉन R। माइनस वी आउट अपॉन। अब देखो बेटा, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ क्या हुआ। देखो, वी आउट जो हमने लिखा था ना, वो कुछ और नहीं, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज है। ठीक, तो उस वोल्टेज को तुम इस सोर्स वोल्टेज की तरह मत कंसीडर करो। ये जो तुमने माइनस वी आउट अपॉन आर, देखो यहाँ पे कहीं पे कोई सप्लाई तो नहीं लगी ना, जो वी आउट वोल्टेज की कोई यहाँ पे सप्लाई लगी हो। अगर यहाँ पे एक और वोल्टेज सोर्स ऐसे लगा होता जिसको हम कहते कि ये वी आउट है, तब तुम ये लगा रहे होते तो बात बिल्कुल ठीक थी। ठीक, तब तुम्हारा केवीएल सेटिस्फाई होता।
लेकिन जब तुमने ये नहीं लगाया, ये तो लगा नहीं है ना, वो जो वी आउट हम तुम्हें समझा रहे थे वो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप है। अभी थोड़ा सा समझते हैं। देखो, जब तुम केवीएल लगाते हो तो सिंपली इस लूप में केवीएल लगाओगे, तब तुम्हें क्या मिलेगा? देखो, माइनस वी इन या प्लस वी इन इधर से चले, और ये ऐसे आके यहाँ पे करंट आई आ रही है और ऐसे निकले, ठीक उसी की डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या आया? माइनस आई इंटू आर इज इक्वल टू 0। यहां से आई क्या आ गया? वी इन अपॉन आर। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई ना? अब हम जो आगे देख रहे हैं ये वाले वायर, देखो क्योंकि ये ओपन वायर है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई करंट जा नहीं रही होगी। इनिशियली हमने इनको ओपन वायर लिया है तो यहाँ पे कोई करंट नहीं जा रही होगी, है ना? हम बस इस वायर को यहाँ पे शो कर रहे हैं कि हम अपना वी आउट दिखा सके। अब वी आउट जो हमने कह रहे हैं कि यहाँ इन दोनों टर्मिनल के बीच में हम मेजर करेंगे, हम एक मल्टीमीटर लेंगे और इस मल्टीमीटर को जब यहाँ लगाएंगे और यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा होगा वो हम मेजर करेंगे। अब ध्यान से समझो कि इन दोनों टर्मिनल पे जो वोल्टेज होगा वो कुछ और नहीं, इस रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ, इस रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ उसी के तो बराबर होगा। मीनिंग इस रेजिस्टेंस में जब तुमने करंट फ्लो कराई तो उस करंट के फ्लो होने की वजह से जो वोल्टेज जनरेट हुआ रेजिस्टेंस के अक्रॉस, जो वोल्टेज ड्रॉप हो गया इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, वो कितना होगा? I इंटू आर यूजिंग ओम्स लॉ। ठीक, अब I की वैल्यू अगर हमने रख दी V इन अपॉन R इंटू आर, दैट इज V इन। तो जो हमारा आउटपुट आया वो हमारे इनपुट के बराबर आ रहा है। यहां तक में किसी को कोई डाउट? जीरो से t/2 टाइम के लिए जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो हमारे इनपुट के बराबर आ रहा है, और 0 से t/2 टाइम के बीच में हमारा इनपुट क्या था? ये वेव। हमारा आउटपुट क्या होगा? सेम एज इनपुट, 0 से t/2 के। नाउ अब नेक्स्ट हाफ की बात करते हैं। यानी फॉर t इज इक्वल टू t/2 से t इज इक्वल टू t तक। अब देखो ये वाला साइकिल आएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल। अब जब बात नेगेटिव हाफ साइकिल की हो रही तो पोलरिटीज हो जाएंगी अपोजिट, यानी इधर दिखाई देने लगेगा नेगेटिव, इधर दिखाई देने लगेगा पॉजिटिव। अब देखो जो डायोड है उसका P कनेक्टेड है नेगेटिव से और N कनेक्टेड है पॉजिटिव से, तो डायोड हो गया रिवर्स बायस। और जैसे ही हुआ डायोड रिवर्स बायस, ये हो गया ओपन सर्किट। अब बताओ क्या इस सर्किट में, ये इस सर्किट में कोई करंट आई फ्लो होगी? अगर फ्लो होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी? हम्म, बताएं भाई। अरे सही गलत कुछ तो बताओ, जब तक तुम बोलोगे नहीं तो हम उसको सही करेंगे कैसे, जब तुम गलत अगर बोलोगे नहीं?
तो जो भी समझ में करंट आ नहीं रहा फ्लो है करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। नहीं करेगा। बहुत हाँ, बहुत सिंपल सी चीज है। देखो घर में तार टूटने के बाद लाइट चली जाती है, लाइट चली गई मतलब करंट फ्लो होना बंद हो गया। तो ये एक बेसिक थंब रूल है कि भाई अगर वायर तुम्हारा टूटा हुआ है, मीनिंग अगर तुम्हारा जो सर्किट है वो कहीं से भी ओपन है, प्रॉपरली वो क्लोज लूप नहीं बना रहा, तो भाई तुम्हारा जो करंट है वो फ्लो नहीं हो सकती। और यहाँ पे जब हमने डायोड को ओपन सर्किट से रिप्लेस किया, मतलब यहाँ पे ये दोनों वायर हमने अलग अलग कर दिए। अब जब ये वायर टूट गए तो करंट तो फ्लो होनी नहीं है, आई हो गया जीरो। यहाँ जो करंट आ रही है आई, वो हो गई जीरो। अब जो आउटपुट वोल्टेज होगा, ठीक, अब जो आउटपुट वोल्टेज होगा अगेन वो फिर बराबर होगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। अब ये हमें पता है कि भाई रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप तभी होगा जब उससे कोई करंट पास होके जाए, ठीक। रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप तभी होगा जब उससे कोई करंट पास होके जाए। अब यहाँ तो करंट है जीरो है, जब करंट जीरो तो वी आउटपुट कितना हो गया जीरो, क्योंकि रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज हो गया जीरो। तो जीरो से टी बाई टू और से टी बाई टू से टी के लिए आउटपुट क्या आ गया जीरो। बी आउट इज इक्वल टू क्या आ गया जीरो। तो इस तरीके से तुम्हारा ये हाफ वेव वेक्टर, सॉरी हाफ वेव रेक्टिफायर काम करता है, ठीक है। इसमें जो डायोड लगा है वो बेसिकली रेक्टिफिकेशन एक्शन प्रोवाइड करता है। कैसे? एक बार स्विच ऑन होता है फिर स्विच ऑफ होता है, यानी एक बार फॉरवर्ड बायस होता है पॉजिटिव हाफ साइकिल में और नेगेटिव हाफ साइकिल में रिवर्स बायस हो गया। चलो अब इसको हम लोग जरा प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सभी लोग ये सिमुलेशन टैब को ओपन करेंगे। जब सिमुलेशन टैब को तुमने ओपन किया होगा तुमको इस तरह का दिख रहा होगा, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड ड्रॉ सर्किट, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले खोलेंगे ये हाफ वेव रेक्टिफायर ड्रॉ सर्किट। जब इसको ओपन किया होगा तो कुछ इस तरीके के हमें दिखाई दे रहा है, ठीक। यहाँ पे हमें सर्किट को कनेक्शन करने का ऑप्शन दिया हुआ है, फिर यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स दिए हुए हैं। ये हमारी ऑसिलोस्कोप की स्क्रीन है जिसपे हम आउटपुट देखेंगे, ठीक। ये डिफरेंट चैनल्स हैं, अभी वन बाय वन समझ में आएगा कि ये इनका यूज क्या है। और ये तुम्हारी फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव नॉब्स है जिससे तुम इनपुट फ्रीक्वेंसीज को सेलेक्ट कर सकते हो, इनपुट फ्रीक्वेंसी और उसका एम्पलीट्यूड, ठीक। अब ये इनपुट क्या है, ये देखो यहाँ पे जो ये साइन वेव यहाँ बन लिखा हुआ है, ये वो अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज है जो हम अपने हाफ वेव रेक्टिफायर में सप्लाई कर रहे हैं, जिसको हमें